आदाब नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम क़मर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह, अक़लियती इलाकों में मुतादिद प्रोग्राम। 11 कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और एमएलए को मुबारकबाद पेश की। अमीर हल्का जमात इस्लामी के हाथों सेवा बैंक का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि समाज को सूद की लानत से नजात दिलाना बैंक का मकसद। फाइनेंसर खून चूस रहे हैं, सेवा बैंक बिलासूदी कर्ज फराहम करेगा। आटो नगर में चोरी की वारदात। चोरों ने खुफल शिकनी की और 8 तोले सोना और 1,80,000 रुपए चोरी कर लिए। क्या पुलिस इस केस में कामयाब होगी? एक सवाल। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से समर कैंप्स का इनेकाद। शहर के अलावा अजला में मुतादिद कैंप मुनक्किद होंगे। चेयरमैन उर्दू अकेडमी का बयान। अब खबरें तफसील से। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से कायम शुदा सेवा बैंक का अमीर हल्का तेलंगाना जमात इस्लामी हामिद मोहम्मद खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि समाज सूदी लानत से बर्बाद हो रहा है। सूदखोर इंसानों का इस्तेसाल कर रहे हैं और खून चूस रहे हैं। सेवा बैंक सूदी लानत से नजात दिलाने की गर्ज से कायम किया जा रहा है। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से आरमूर में सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह अमीर हल्का तेलंगाना ओडेसा मौलाना हामिद मोहम्मद खान के हाथों अमल में आया। उन्होंने कहा कि मुल्क का बैंकिंग निज़ाम इस्तेसाल पसंदाना है और सूद की लानत ने माशरे को खोखला कर दिया है। लिहाजा जमात इस्लामी ऐसे बैंक के क़याम की हमेशा कोशा रही जो बिलासूदी खर्चात फराहम करे और माशरे को सूदी लानत से महफूज रखने के लिए इक़दाम करे। लिहाजा जमात इस्लामी की जानिब से सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके जरिए छोटे ताजरीन और ज़रूरतमंदों को खर्चात की तकसीम अमल में लाई जाएगी और आसान अक़सात में इनसे रकम वापस ली जाएगी। इस तरह इनको सूदखोर फाइनेंसरों के शिकंजे से नजात दिलाने की मसाई की जा रही है, जो इन ताजरीन और ज़रूरतमंदों के खून पसीने की कमाई को बेदर्दी और जबर से लूट लेते हैं। उन्होंने कहा कि हुक्म इलाही के मुताबिक सूद माशरे के लिए एक बदतरीन लानत है और इस लानत से मुस्लिम समाज को बचाने की मसाई करना हमारा अहम फर्ज है। इस इजलास से जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी तेलंगाना ओडेसा यमन बेग जाहिद, डायरेक्टर सेवा बैंक निजामाबाद मौलाना जावेद बेग उमरी, मुफ्ती नूर आलम और नाजिम जिला रूरल निजामाबाद ख्वाजा नसीरुद्दीन ने भी मुखातिब किया। इस इजलास की कार्रवाई अमीर मुकामी आरमूर असलम बिन मोहसिन ने चलाई। इस प्रोग्राम में अब्दुल जब्बार मैनेजर सेवा बैंक आरमूर, मोहम्मद कलीमुद्दीन सदर मरकजी कमेटी, अब्दुल रहमान खालिद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद उमर, हुसैन जाबरी, उस्मान हजरमी, मोहम्मद साजिद, मुबीन अहमद, मुफ्ती इनायत अली, मोहम्मद वहाजुद्दीन माजिद और दीगर शरीक थे। उसके हिसाबात लिखने वाला सब पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में फहाशी और सूद आम हो जाता है तो वो कौम अल्लाह ताला के अजाब की मुस्तहिक बन जाती है। और आमतौर पर लोगों में गलतफहमी है। वो गलतफहमी ये है कि सूद के बगैर कारोबार कैसे चल सकता है, बहुत से लोगों को मालूम नहीं है सूद के बगैर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो पहला काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का किया, मस्जिद नबवी। और दूसरा काम क्या किया, आपने मदीने के अंदर बाजार कायम किया ताकि लोग तिजारत करें।
तो इससे मालूम हुआ कि तिजारत बिल्कुल इब्तिदाई दौर में ही वो इस्लाम से जुड़ी हुई है। हाटूनगर में चोरी की वारदात। मुखफ्फिल मकान में खुफल शिकनी करते हुए चोरों ने 8 तोले तलाई जेवरात और 1,80,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। मामला 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद का है, जहां चोरी के कई मुकदमात की यकसुई में पुलिस यकसर नाकाम हो चुकी है। सवाल है कि क्या इस चोरी की तहकीकात में पुलिस कामयाब हो पाएगी। आटूनगर निजामाबाद, जो कि 6 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है, ऐसा लगता है कि चोरों का पसंदीदा इलाका बन चुका है। हर आए दिन यहाँ चोरी की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है। मुताद्दिद शिकायतें 6 टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई हैं, मगर अब तक बेशुमार चोरी की ऐसी वारदातें हैं जिनमें न तो चोरों की निशानदेही हुई है और न ही गिरफ्तारियां अमल में आई है और न ही किसी किस्म की रिकवरी का मामला पेश आया है। बताया गया है कि इस टाउन में अमले की एक शदीद कमी है। यहाँ सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के अलावा 8 कांस्टेबल पर मुश्तमिल अमला है, जिनको मुख्तलिफ ड्यूटियां तफवीज की जाती हैं। लिहाजा वो तहकीकात के मामले में तवज्जो नहीं दे पाते। लिहाजा तहकीकात का मामला ठप ही रहता है। ये हमारे नहीं बल्कि इसी पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले एक पुलिस मुलाजिम के हैं, जो हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू के दौरान अपनी माजूरी का इजहार कर रहे थे। 6 अप्रैल की सुबह भी आटूनगर में उमर मस्जिद के करीब चोरी की एक बड़ी वारदात पेश आई। उमर मस्जिद के बिल्कुल सामने ही मौजूद एक मकान में चोरों ने खुफल शिकनी की और इत्मीनान से 8 तोले तलाई जेवरात, 12 तोले चांदी और 1,80,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। मकान के मालिकीन ने बताया कि वो शादी में शिरकत के लिए उसी दिन 2 बजे के करीब हैदराबाद रवाना हुए थे और उन्होंने चंद्रायन गुट्टे के एक फंक्शन हॉल में शादी की तकरीब में शिरकत की थी, जबकि खवातीन मर्दों की अदम मौजूदगी की वजह से अपने करीबी रिश्तेदारों के घरों में मुकीम थीं और उसी रात चोरों ने मुखफ्फिल मकान की खुफल शिकनी की और 2 शादीशुदा भाइयों के कमरों की अलमारियां तोड़कर तलाई जेवरात और घर में जरूरत के पेश नजर कारोबारी रकम रखी हुई थी उसकी चोरी कर ली। पुलिस को इत्तला दी गई। करीब 2 घंटे बाद बार बार फोन करने के बाद मजबूरी के आलम में कांस्टेबल वहां पहुंचे और फिर मामले की संगीनी को महसूस करते हुए उन्होंने आला हुकाम को इसकी इत्तला दी। फिर उसके बाद क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है और क्या कार्रवाई करेगी, इसका कोई इल्म ना हो सका। सवाल ये है कि क्या 6 टाउन की पुलिस इस चोरी के मामले का सुराग लगा पाएगी और चोर उसकी गिरफ्त में आएंगे और चोरी का सामान बरामद किया जाएगा, या फिर दीगर चोरियों की तहकीकात की तरह इस केस की तहकीकात भी ठप होकर रह जाएगी। कल फंक्शन में गए थे कल, और हमारे घर के लेडीज़ भी बाहर थे, तो कल रात में हम फंक्शन से आके सुबह आए, सुबह 7 बजे आके देखे तक घर के लाकाम पूरे टूटे वाले हैं। अंदर जाके देखे तो मेरा 4 तोले सोना और 80,000 रुपये गायब है उसके अंदर से। और मैं पुलिस से सख्त दरियाफ्त करता हूँ कि जल्द से जल्द वो जो है उसकी तहकीक करूँ। मस्जिद उमर के पास मेरा मकान है। मेरे घर में कल रात चोरी हुई है और लिहाजा जो है सो मेरे वाइफ का 4 तोले सोना गवा है, 1 लाख रुपए नकद रकम गई हुई है। मैं पुलिस से दरियाफ्त करता हूं कि इसकी तहकीक अच्छे से कीजिए। शादी में गए हुए थे हम लोग हैदराबाद को, लिहाजा सुबह 6 बजे घर पर वापसी हुए तक देखे तक घर के लाक टूटे हुए हैं, अलमारी टूटी हुई है, पूरी धिंगाना पड़ा हुआ था घर के अंदर। उमर मस्जिद के सामने रहते हैं हम लोग। कल मर्दाने जो घर के थे फंक्शन की वजह से हैदराबाद अटेंड करने के लिए पूरे मर्द हजरात घर से फारिग हो चुके थे। मैं 5 बजे के टाइम पे रूमों को 3 रूम्स है और मेन डोर को और गेट को लॉक डाली थी। डाल के हम पास ही करीबी रिश्तेदारों के पास पुरसुकून करने के लिए रात के लिए चले गए थे। सुबह में आए तक है ना लॉक तोड़ के मेरे फर्स्ट बेडरूम में बड़ी हूँ घर की, बड़े भाई साहब और बड़े भाई के घर के से 4 तोले जेवर लेके चले गए, जिसमें 1.5 तोला निकलिस और आधे तोले के बालियाँ, 1.5 तोले की गलसर और आधे तोले का छल्ला था और रकम 80,000 रुपये गायब हो चुके और अलमारी से लॉक तोड़ दिए। और मेरा फ़ोन भी था जिसमें 3G वो फ़ोन वाइट कलर का था। तकरीबन चिल्लर चीज़ें भी उससे गायब हो चुकी। बोधन रोड पर एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह तकरीब का इमरान शहजाद की क़यादत में इनेकाद। उन्होंने केक काटा और एमएलए को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। कहा कि एक हादसे की वजह से इस तकरीब को सादगी से मनाया जा रहा है। सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस इमरान शहजाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह तकरीब का एहतमाम किया गया। उन्होंने बोधन रोड पर सैकड़ों नौजवानों की मौजूदगी में केक काटा और एमएलए को दिली मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में शहर की मारूफ शख्सियत
सैयद मकसूद आलम के अलावा टीआरएस कायदीन मुजाहिद अली बब्बू, मोहम्मद रफी, मिनाज अलीमुद्दीन और दीगर शरीक थे। इमरान शहजाद ने बताया कि कल इत्तेफाकन एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसकी वजह से तमाम तकरीबात को सादगी से मनाया जा रहा है। लिहाजा इनकी ये तकरीब जो कि पहले से तय थी, लिहाजा इस तकरीब को भी सादगी से मनाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने एमएलए को दिली मुबारकबाद पेश की। 17 अप्रैल निज़ामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर डेवलपमेंट अली जनाब गणेश गुप्ता साहब का यौम पैदाइश यहाँ पर मनाया गया माइनॉरिटी हल्के में। गणेश गुप्ता साहब ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, आवाम में जो अपना जगह बनाई है आवाम के दिलों में, वो काबिल सताइश है। निज़ामाबाद शहर को पिछले 60 साल से जिस तरह पसमानदगी का शिकार किया गया, आज एमएलए साहब ने हर जगह अपने मेहनत से शहर को डेवलप किया है। निज़ामाबाद शहर अर्बन के एमएलए साहब मिस्टर डेवलपमेंट के नाम से जो जाने जाते हैं, जनाब बिगला गणेश गुप्ता साहब की यौम पैदाइश के मौके पर माइनॉरिटी टाउन सदर जनाब इमरान शहजाद साहब की सदारत में बोधन रोड पर केक काटने का एहतमाम किया गया। हम तमाम माइनॉरिटी सेल की जानिब से दिल की पुरखुलूस और अमीर गहराइयों से गणेश गुप्ता साहब को उनकी यौम पैदाइश पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। रात 12 बजे से ही रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह का ज़बरदस्त जश्न। सैकड़ों नौजवानों ने मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में जश्न में हिस्सा लिया। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने केक काटा और एमएलए को दिली मुबारकबाद पेश की। तकरीब में मोहम्मद रियाज, इमरान शहजाद, सुजीत सिंह ठाकुर, मोहम्मद अमर फारूक, अशफाक अहमद खान पापा के अलावा दीगर शरीक थे। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता का आज जन्मदिन है। 17 अप्रैल इनका यौम पैदाइश है। लिहाजा साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में कल रात जबरदस्त जश्न मनाया गया। 16 अप्रैल की रात 11 बजे से ही जश्न का आगाज हुआ और रात 12 बजे से ही केक काटकर एमएलए की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस तकरीब सालगिरह के अहम मेहमानों में इमरान शहजाद सदर सिटी अक़लियती सेल टीआरएस, मोहम्मद रियाज अहमद कारपोरेटर, सुजीत सिंह ठाकुर सीनियर कायद टीआरएस भी शामिल थे। जबकि दीगर अहम शुरा में मोहम्मद अमर फारूक, अशफाक अहमद खान पापा, एजाज एजाज, शब्बीर रजवी, सुनार अमजद, अब्दुल बारी और दीगर शामिल थे। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने केक काटा और हैप्पी बर्थडे की आवाजें गूंजने लगी। मोहम्मद फयाजुद्दीन ने बताया कि डायनेमिक एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मुख्तसर से अरसे में अपनी कारकर्दगी और शहर की बेपनाह तरक्की और अवामी खिदमत के जरिए आवाम के दिलों में जगह बना ली है। इनकी सालगिरह को लेकर नौजवानों में जबरदस्त जोश व खरोश है। यही वजह है कि आज इस तकरीब में सैकड़ों की तादाद में नौजवान शरीक हुए हैं। उन्होंने और उनके रुफ़क़ा ने बिगाला गणेश गुप्ता को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और सेहत व दराजी उम्र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता साहब का सालगिरह जन्मदिन मोहम्मद फयाजुद्दीन की क़यादत में ब्लू डायमंड फंक्शन हॉल में बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। जैसे हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जमा हैं। हम तमाम तहे दिल से मिस्टर डेवलपमेंट गणेश गुप्ता साहब को उनके जन्मदिन पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा वो भी सेहतमंद रह के हमारे निज़ामाबाद शहर की खिदमत करेंगे और वो उसको अच्छा से अच्छा जो है ना डेवलप करेंगे। बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह डिवीज़न 27 में साबिक कारपोरेटर मुजाहिद खान की जानिब से तकरीब का एहतमाम। उन्होंने अपनी जानिब से 100 गरीब खानदानों में टेबल फैन तकसीम किए और एमएलए के हक़ में दुआ करने की ख्वाहिश की। मेहमानों ने खान भाइयों की ज़बरदस्त सताइश की। डिवीज़न 27 में साबिक कारपोरेटर मोहम्मद मुजाहिद खान और सामाजिक कारकुन जावेद खान की जानिब से निज़ामाबाद अर्बन के रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस जश्न की तकरीब में टीआरएस कायद रामकिशन राव, सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी, सदर जिला अक़लियती सेल टीआरएस नवीद इकबाल के अलावा सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस सालगिरह तकरीब के मौके पर केक काटकर खुशियां मनाई गयी। मुजाहिद खान और जावेद खान की जानिब से मौसम में गर्मा के पेश नज़र 100 गरीब खानदानों में टेबल फैंस की तकसीम अमल में लाई गई और इस्तेफादा कुनिंदगान से ख्वाहिश की गई कि वो एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हक में दुआ करें, बिलखुसूस इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। रामकिशन राव ने मुजाहिद खान के जज्बा खैर की जबरदस्त सताइश की और कहा कि मौसम गर्मा की इस शदीद गर्मी और तपिश के मौके पर यह प्यान गरीबों के लिए जबरदस्त राहत का सबब बनेंगे और यकीनन इन गरीब अफराद की दिल से निकलने वाली दुआएं यकीनन कबूल होगी और नतीजा क़ायद साबित होंगी।
मुजाहिद खान और जावेद खान ने एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को सालगिरह की दिली मुबारकबाद पेश की और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। పుట్టిన రోజున ఇదే స్థలంలో ఇక్కడనే పెద్ద ఎత్తున చాలా మందికి ఫ్యాన్లు మరియు స్టవ్లు పంపకం చేయడం జరిగింది। ఈ రోజున కూడా గణేష్ గుప్తా ఎమ్మెల్యే గారి పుట్టినరోజు సందర్భంలో ఈ ఫ్యాన్ల పంపకం జరుగుతున్నది। చాలా సోషల్ వర్కర్ సేవా దృక్పథం ఉన్న మనిషి కాబట్టి ముజాహిద్ ఖాన్ గారు డబ్బు అనేది లెక్క చేయకుండా చిన్న విషయం చిన్న వస్తువులు కాకుండా అవసరాన్ని బట్టి మరి వారికి కావాల బీదవారు ఉంటారు, వేసవికాలం ఎండాకాలం కాబట్టి ఫ్యాన్ అనేది కంపల్సరీ, కొందరు కొనుక్కునే స్తోమత ఉంటుంది, కొందరికి కొనుక్కునే స్తోమత లేదు కాబట్టి వారికి చాలా అవసరమైన ఉద్దేశంతో ఈ రోజున ఫ్యాన్ల పంపకం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ అందరి తరఫున వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। नाज़रीन अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUML, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। रियायती फीस में इंतहाई मियारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद।
फोन नंबर नोट करें 08462224577। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से समर कैंप का एहतमाम। हैदराबाद में 50 मुफ्त समर कैंप्स और हर जिले में 3 से 4 समर कैंपों का एहतमाम होगा। चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी का बयान। उन्होंने तलबा से इस्तेफादा की ख्वाहिश की और औलिया तलबा से अपील की कि अपने बच्चों को इन समर कैंपों पर दाखिला जरूर दिलवाएं। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से गरमाई तातीलात के मौके पर समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बात का इंकशाफ चेयरमैन उर्दू अकेडमी अब्दुल रहीम अंसारी ने किया। उन्होंने बताया कि तातीलात के मौके पर तुलबा व तालिबात को उर्दू और अखलाकियात की तालीम फराहम करने के लिए उर्दू अकेडमी ने पूरी रियासत तेलंगाना में समर कैंप के इनेकाद का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जुमला 50 समर कैंप मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि अजला में 3 से 4 कैंप मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को इन समर कैंपों पर दाखिला जरूर दिलवाएं। उन्होंने बताया कि समर कैंप क्लासेस के औकात सुबह 9 से 11:30 बजे होंगे। अब्दुल रहीम अंसारी ने बताया कि कम सिन तलबा व तालिबात इन समर कैंपों से इस्तेफादा कर सकते हैं, जबकि बालिग तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़े दीनी मदारिस में समर कैंप का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन तमाम समर कैंपों में मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने भरपूर इस्तेफादा करने की तलबा व तालिबात से ख्वाहिश की। मुखातिब हूँ हजरात, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि उर्दू अकेडमी तेलंगाना स्टेट के ज़रिए से इस मरतबा गरमाई तातीलात में गरमाई उर्दू स्कूल क़ायम किए जा रहे हैं, यानी समर कैंप क़ायम किए जा रहे हैं। और हैदराबाद में इस मरतबा तकरीबन 50 जो है समर कैंप क़ायम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट में जैसे निज़ामाबाद है, करीमनगर है, नलगुंडा है, निर्मल है और इसी तरह के मुख्तलिफ जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो है 3 जो है समर कैंप फ़िलवक्त क़ायम कर रहे हैं। क्योंकि ताख़ीर से जो है ये बात समर कैंप का ऐलान किया गया, इसीलिए अजला में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 जो है हम समर कैंप क़ायम कर रहे हैं। और हैदराबाद में तकरीबन 50 जो है समर कैंप हम क़ायम कर रहे हैं। 20 अप्रैल से वहाँ पर तालीम का आगाज़ शुरू हो जाएगा और जो लोग मज़ीद समर कैंप क़ायम करना चाहते हैं तो वो हज कमेटी में जो हज हाउस है उर्दू अकेडमी के दफ्तर पर अपने दरख्वास्तें लाकर दे। हेमोफेलिया एक मौरिसी मर्ज। इस मर्ज के शिकार अफराद के जिस्म पर जख्म लगे तो फिर खून का रुकना मुश्किल होता है और इसमें मरीज की ज़िंदगी को ख़तरा भी लाक रहता है। नीलोफर की डॉक्टर प्रीति का बयान। उन्होंने बताया कि इस मर्ज के ताल्लुक से शऊर बेदारी के लिए रैली और इजलास का एहतमाम किया गया है। आलमी यौम हेमोफेलिया के मौके पर हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से शऊर बेदारी रैली निकाली गई। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि आज इस आलमी दिन के मौके पर नीलोफर हॉस्पिटल की जानिब से शऊर बेदारी रैली और इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए इस बात की कोशिश की जा रही है कि हेमोफेलिया का शिकार बच्चों को इस मर्ज के इलाज से वाकिफ करवाया जाए। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि हेमोफेलिया के मर्ज का शिकार बच्चों के जिस्म में यह नुक्स रहता है कि जिस्म में कहीं भी मामूली सा जख्म हो तो वहां से मुसलसिल खून बहता रहता है और खून का रुकना इंतहाई मुश्किल साबित होता है। ऐसे बच्चों की खतना भी मसला बनी रहती है। ये एक मौरूसी बीमारी है जो खून में शामिल रहती है और पैदाइश के वक्त से ही बच्चों में मौजूद रहती है। इसको हेमोफेलिया कहा जाता है। इस मर्ज के शिकार बच्चों की जिंदगी को हमेशा खतरा लाक रहता है, लेकिन नीलोफर हॉस्पिटल ने इस मर्ज पर काबू पाने का इलाज दरियाफ्त किया है और इस मर्ज के शिकार बच्चों की सर्जरियां भी की गई। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि इस मामले में HOD प्रोफेसर डॉक्टर रवि कुमार का जबरदस्त ताउन शामिल है। इस तकरीब में दवाखाना सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुरली कृष्णा और RMO डॉक्टर अनुराधा भी शरीक थी। यहाँ पे आज हमने वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया है और हमारे प्रोफेसर साहब, हमारे इंचार्ज HOD रवि कुमार साहब इसको खास तरह से इसको हैंडल कर रहे हैं। इसके लिए एक अलग वार्ड बनाए जहाँ हम सुनते थे कि कभी खतना हो नहीं सकता उन बच्चों के लिए जहाँ पे खून की रोकने का फैक्टर जो बॉडी में है वो पैदाइशी नहीं है। उन बच्चों के लिए भी हम लोगों ने पहली बार शायद भारतवर्ष में ऐसा हुआ है कि इसकी सर्जरी करी गई है यहाँ पे और उसके लिए जो ज़रूरी फैक्टर्स है वो तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और ये बीमारी जो है मोस्टली लड़कों में पाई जाती है क्योंकि खून बनने में
खून जब बह रहा है तो उसको खून रुकता है, वो रोकने के फैक्टर को जो क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं वो उसकी कमी के वजह से ये बीमारी होती है। और बच्चे जब रेंगने लगते हैं, चलने लगते, खेले, साइकिल से गिर गए तो खून बहते जाएगा और गड्ढा जमेगा और उसको जोड़ों में ज़्यादा दर्द होगा। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और सऊदी अरबिया में हिंदुस्तानी सफ़ीर की हैसियत से तकर्रुर पाने वाले औसाफ सईद को तहनीत पेश की गई। इस तकरीब का एहतमाम रियासती चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने किया, जिसमें अहम तरीन शख्सियतों ने शिरकत की। होटल कॉन्टिनेंटल हैदराबाद में रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की जानिब से सऊदी अरब के हिंदुस्तानी सफ़ीर औसाफ सईद और रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को तहनीत पेश की गई। मोहम्मद महमूद अली ने रियासती वज़ीर दाखिला नामजद होने के बाद MLC इंतखाबात में हिस्सा लिया था और कामयाबी हासिल की थी और आज उन्होंने MLC की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया, जिस पर उनको तहनीत पेश की गई। जबकि औसाफ सईद साबिक में भी सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर मुकर्रर थे और एक बार फिर उनको हिंदुस्तानी हुकूमत ने सऊदी अरब में सफ़ीर मुकर्रर किया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि माजी में भी औसाफ सईद ने सऊदी अरब में हिंदुस्तानी सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देते हुए हिंदुस्तानी हाजियों की शानदार खिदमत अंजाम दी थी और अब एक बार फिर उनको इस खिदमत का मौका हासिल हो रहा है। इस तहनीती तकरीब में एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान और खान लतीफ़ खान के फर्जंद व मालिक रोजनामा मुंसिफ असलम खान के अलावा हुकूमती मुशीर बराए अक़लियत AK खान और रियासत के अहम तरीन मुस्लिम मौजाद के तमामी अहम ओहदों पर फायज यम वहीद IFS भी इस इजलास में शरीक थे। एम्बेसडर बनाकर सऊदी भेजा जा रहा है। ऑलरेडी वो सऊदी अरब में इससे पहले काम कर चुके हैं, कौंसलर जनरल जिद्दा रह चुके हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। हैदराबाद के अंदर खासतौर से कौंसलेट ऑफिस की ज़रूरत है। मुझसे 2 दिन पहले भी काफ़ी मुलाकात हुई थी, इस बारे में डिस्कस हुआ। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा था कि हमारे हैदराबाद के काफ़ी लोग सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ से हज प्रेम के लिए भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो अगर कौंसलेट ऑफिस एक हैदराबाद में होगा तो बेहतर है, उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। और सऊदी अम्बासडर भी जब हैदराबाद आए थे, CM साहब ने उनसे गुजारिश की थी कि एक कौंसलेट ऑफिस हैदराबाद में खोला जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है औसाफ सईद साहब की तरफ से, क्योंकि वो खुद हैदराबादी है, इंशाल्लाह हैदराबाद में कौंसलेट ऑफिस खोला जाएगा। आज इस सलीम साहब जो हम सब लोगों को बुलाए, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 2001 से 4 तक आप भी कौंसल जनरल सऊदी अरब थे, तो जब मैं हज कमेटी का भी वाइस चेयरमैन था और वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी था उस टाइम पे, तो जब से हमारी अच्छी दोस्ती भी है, मुलाकात भी है और आप हम मिलकर अच्छा काम भी उस टाइम पे हाजियों के लिए खिदमत अंजाम दिए थे। पूरे ऑल ओवर इंडिया का आप दिए थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हम जब करे थे काम, तो जैसा हमको मालूम हुआ कि आप एम्बेसडर बन के जा रहे हैं, हमारे इंडिया के नुमाइंदे बन के, तो खुशी हो के मालूम होने के बाद आपसे बात करके आज हम जो है एक आपको सम्मानम करेंगे बोल के जो है गुलपोशी का प्रोग्राम है रखेंगे बोल के वो। फिर हमारे महमूद भाई भी जो है होम मिनिस्टर बनने के बाद तो करे, मगर MLC का ओथ लेने के बाद आपको भी एक गुलपोशी वगैरह करके जो है आपको भी मुबारकबाद दिए है। और हमारे असलम साहब भी मुंसिफ के जो एडिटर है, उन्होंने भी पहली बार आए हैं पर, तो मैं बोला उनका भी, और हमारे आमिर साहब भी जो है पहली बार आया पर ऑफिस को, तो उनको भी मुबारकबाद दिया। और आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। MLA बिगाला गणेश गुप्ता की सालगिरह, अक़लियती इलाकों में मुतादिद प्रोग्राम। यारस कायदीन ने केक काटकर खुशियां मनाई और MLA को मुबारकबाद पेश की। अमीर हल्का जमात इस्लामी के हाथों सेवा बैंक का इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि समाज को सूद की लानत से नजात दिलाना बैंक का मकसद। फाइनेंसर खून चूस रहे हैं, सेवा बैंक बिलासूदी कर्ज फराहम करेगा। आटो नगर में चोरी की वारदात, चोरों ने खुफल शिकनी की और 8 तोले सोना और 1,80,000 रुपए चोरी कर लिए। क्या पुलिस इस केस में कामयाब होगी? एक सवाल। उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से समर कैंप्स का इनेकाद। शहर के अलावा अजला में मुतादिद कैंप मुनक्किद होंगे। चेयरमैन उर्दू अकेडमी का बयान। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।